हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेदांग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पहली यूनिट पर चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान की पहली यूनिट होती है अर्थ व परिभाषा। हालांकि इससे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी यह सामान्यतः हमें ज्ञान होना ज़रूरी, क्योंकि यहीं से हमारा बैकग्राउंड तय होता है कि हमें किस बारे में याद है, किस विषय के। जैसे मनोविज्ञान में संरचनावादी विचारक कौन हैं, आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद किसने दिया, मानवतावादीवाद किसने दिया, प्रकार्यवाद किसका, ये सब हमें पढ़ना होता है। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान के विषय में जाने हम कि अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते और रुडोल्फ गोयकल, ये लोग आत्मा का विज्ञान मानने वाले थे या समर्थक थे। करीबन 2000 वर्षों तक आत्मा का विज्ञान प्रचलित रहा। 2000 सालों तक। ईसवी पूर्व 4th सेंचुरी, चौथी शताब्दी में ही यह शुरू हो गया था, क्योंकि सुकरात ने सबसे पहले कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उस समय व्यक्ति व्यक्ति का अध्ययन बिल्कुल नहीं करता था, आत्मा के विषय में ही करता था, या परा जो तत्व हैं उनके बारे में बातें करता था। तो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो ने आत्मा के विषय में सबसे पहली बात कही, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। इसीलिए अरस्तु ने इस कड़ी को आगे बढ़ाया। तो अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर देकार्ते और रुडोल्फ गोयकल, इनमें मिलकर के मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। रुडोल्फ गोयकल की आपको एक पुस्तक मिलेगी 1590 में लिखी हुई, साइकोलॉजिया, जिसमें साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद मन का विज्ञान आया 16वीं शताब्दी में, पंपोनोजी ने उसका समर्थन किया। 100 साल करीबन ये रहा, और फिर 30 सालों के लिए चेतना का विज्ञान अस्तित्व में आया। मात्र 30 वर्षों तक इसका अस्तित्व रहा, यानी कि सबसे कम सालों तक प्रचलित रहा चेतना का विज्ञान, और सबसे ज्यादा रहा आत्मा का विज्ञान। तो विलियम जेम्स और विलियम वुंट ये दो समर्थक थे। विलियम वुंट ने 1879 में लिपजिंग नगर में, जर्मनी के लिपजिंग नगर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। तो आपको याद रखना है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। और अंत में व्यवहारवाद आया, और व्यवहारवाद जॉन ब्रॉडस, जेबी वॉटसन, तो व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन को कहा जाता है। व्यवहार जो शब्द है उसका पहली बार प्रयोग आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है मैकडूगल की, जिन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, बिहेवियर शब्द का। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में ही पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। लेकिन व्यवहारवाद का जनक पूछेंगे आपसे तो आपको वॉटसन बताना है। अब कुछ प्रश्न बनते हैं, 3 प्रश्न यहां इस कड़ी से बनते हैं कि पूछ लिया जाए आपसे कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो आपको बताना है वॉटसन है। संरचनावाद का जनक कौन है, जॉन डीवी है। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, जीन पियाजे का है। और गेस्टाल्टवाद वर्दिमर, जिसे हम समग्र, पूर्णाकार, इस तरह से संज्ञानवाद, इतने सारे नामों से जानते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन मानता है, सुकरात, क्रो एंड क्रो, कॉलसनिक या देकार्ते। तो कॉलसनिक एकमात्र विद्वान हैं जो अरस्तु को न मानकर प्लेटो को मानते हैं। कहते हैं प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा की बात कही थी, इसलिए आत्मा का मनोविज्ञान या वास्तविक मनोविज्ञान का जनक कॉलसनिक कहते हैं प्लेटो है, ठीक है। पर हमें याद रखना है, केवल कॉलसनिक का नाम आएगा तो ही प्लेटो बताना है, वरना अरस्तु इसका सही उत्तर है। और तीसरा प्रश्न अगर पूछेंगे आपसे इस बारे में, तो पूछेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस सदी में हुई, तो हुई 4th सेंचुरी में हुई, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चेतना के ऊपर, क्योंकि इसके पहले मन और आत्मा के विषय में लोगों ने ज्यादा बातें नहीं कही थी। तो चेतना का विज्ञान कहा विलियम जेम्स ने और विलियम वुंट ने। अब मैकडूगल की एक पुस्तक, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, लिखी गई 1908 में। इन्होंने चेतना जो शब्द है उसके लिए बुरा कहा, इसे कहा कि चेतना जो शब्द है वो थोड़ा संकुचित है, मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है, तो इसके लिए चेतना जैसे शब्द का प्रयोग करना तो बुरा है, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने एक बात और कही कि व्यवहार का विज्ञान, जो कि जॉन ब्रॉडस, जेबी वॉटसन इसके समर्थक थे या फिर प्रतिपादक थे। तो मैकडूगल ने एक बात और कही कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया, बिहेवियर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। तो 2 चीजें याद रखनी है हमें। पहला,
कि चेतना को बुरा किसने बताया? मैकडूगल ने। किसमें बताया? अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। दूसरी बात, व्यवहार शब्द से पहला प्रयोग किसने किया? तो वह किया मैकडूगल ने। किसमें? अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। अब एक प्रश्न बनता है यहां पर कि निम्न में से चेतना का समर्थन करने वाले विचारक कौन थे? तो वे थे संरचनावादी विचारक। व्यवहार का विज्ञान, तो 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा गया वाटसन को। इन्होंने एक बात कही थी, इसलिए ऐसा कहा गया कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वह बना सकता हूं, ऐसा कहा इन्होंने। 20वीं सदी का चमकता सितारा इसीलिए कहा गया। क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो 1879 विलियम वुंट के द्वारा, और वुंट को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर आगे अवधारणा आई। गैरिट ने कहा कि आत्मा या मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। तो साइकी और लॉगस दो शब्दों से मिलकर के बना। यह वर्गीकरण गैरिट के द्वारा किया हुआ है, ये याद रखना है आपको। तो आत्मा, साइकी, और लोगस का मतलब अध्ययन करने वाला, तो हो गया आत्मा का अध्ययन करने वाला। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान सकारात्मक है, धनात्मक है, अनुप्रयुक्त है और विधायक है। यानी उपयोग कहीं भी किया जा सकता है मनोविज्ञान का, इसीलिए इसे सकारात्मक, धनात्मक, अनुप्रयुक्त, विधायक यह सब कह सकते हैं। और मनोविज्ञान क्या नहीं है? नियमों से नहीं चलता है, इसीलिए यह नियामक नहीं है। अनप्रयुक्त, यह सभी जगह प्रयोग आता है, इसलिए यह अनप्रयुक्त नहीं है। और आदर्शात्मक, यह नियमों पर नहीं चलता, आदर्शों पर नहीं चलता, इसलिए यह आदर्शात्मक नहीं है। अब आप कंपैरिजन में समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान विधायक है, नियामक नहीं है, अनुप्रयुक्त है, अनप्रयुक्त नहीं है, सकारात्मक होता है, आदर्शात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। वुडवर्थ की आपको अर्थयात्रा परिभाषा याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में यह व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। यह कहा वुडवर्थ ने। आपको परिभाषा याद रखनी पड़ेगी मनोविज्ञान की। जैसे वॉटसन ने कहा व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान, यानी कि पॉजिटिव साइंस है व्यवहार, बिहेवियर इज द पॉजिटिव साइंस, वॉटसन ने कहा। तो वुडवर्थ ने इसको कहा कि मानव का जो व्यवहार होता है, सामाजिक वातावरण में होने वाला मानव का व्यवहार ही मनोविज्ञान है, यह कहा वुडवर्थ ने। तो मैकडूगल ने इसे यथार्थ विज्ञान कहा कि मानव का व्यवहार एक यथार्थ विज्ञान है, ठीक है। और जिम्बार्डो की परिभाषा है जीवधारियों में जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है वही मनोविज्ञान है। तो चारों की आपको परिभाषा याद रखनी है। सकारात्मक विज्ञान आए तो वॉटसन है, वुडवर्थ ने मानव व्यवहार कहा है सामाजिक वातावरण में, मैकडूगल ने इसे यथार्थ विज्ञान कहा, और जिम्बार्डो ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहा। चारों ही परिभाषा मुख्य है। अब मनोविज्ञान में कुछ संप्रदाय प्रचलित हैं। पहला संप्रदाय है संरचनावादी, जिसे हम कहते हैं विलियम वुंट इसके प्रतिपादक हैं। दूसरा है प्रकार्यवाद, जो कि विलियम जेम्स इसमें प्रतिपादक कहे जाते हैं। व्यवहारवाद के जनक वॉटसन हैं। संज्ञानवाद को आप गेस्टाल्टवाद भी कह सकते हैं, समग्र पूर्णकारवाद भी कह सकते हैं। वर्दीमर इसके समर्थक हैं, कोफ्का कोलर भी साथ में इनका नाम आता है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था फ्राइड के द्वारा, इसलिए यह जनक कहे जाते हैं। मानवतावाद या आवश्यकता का सिद्धांत देने वाले थे अब्राहम मास्लो। इन्होंने ही मानव की 5 आवश्यकताओं को बताया था कि मानव की 5 आवश्यकताएं होती है: शारीरिक, सुरक्षा, संबंध, परिवार, और साथ में आत्म वास्तविकीकरण। जब तक व्यक्ति पहली आवश्यकता को पूरा नहीं करता तब तक वह दूसरी आवश्यकता को महसूस नहीं करता। तो यह चलती है नीचे से ऊपर की ओर। तो आवश्यकता का सिद्धांत दिया अब्राहम मास्लो ने। अगला है प्रेरकीय सिद्धांत या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मैकडूगल का है। तो ये कुछ सिद्धांत है जो आपको आगे आने वाली मनोविज्ञान में बहुत सहायता करेंगे। आपको यही याद हो जाएंगे तो आपको आगे काम आएगा। मूल प्रवृत्ति 14 बताई थी मैकडूगल ने।
एक बर्फ के टुकड़े का उदाहरण दिया था बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने, जिन्होंने दिया था मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि एक बर्फ की शिलाखंड जो कि जल के ऊपर दिखाई देती है 10%, डूबी हुई होती है 90%। तो इन्होंने मन के 3 भाग किए, एक अचेतन मन, एक अर्धचेतन मन और एक चेतन मन। चेतन मन होता है 10%, और हम मनोविज्ञान में 10% भाग का अध्ययन नहीं करते हैं, हम करते हैं 90% भाग का अध्ययन। मानव के 90% मन में क्या है, यह जानने के लिए ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब सिगमंड फ्राइड ने जो भी काम किए उन्हें मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित करने का जो श्रेय है उनकी पुत्री अन्ना फ्राइड है, और उनके शिष्य थे कार्ल जुंग, आप इसे युंग भी कैसे कह देते हैं, उनका योगदान रहा इसमें। तो आपको पूछ लिया जाए कि बर्फ के टुकड़े का उदाहरण देते हुए किसने परिभाषित किया मनोविज्ञान को, तो कहा गया है मनोविश्लेषणवाद के समर्थक थे, प्रवर्तक थे, प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। इसी तरह से मनोविज्ञान की पूरी टेस्ट सीरीज के साथ में हम विषय वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको समय समय पर इन वीडियोस को देखना है। 200 से ज़्यादा जो वीडियोस बन चुकी है चैनल पर, उनका आप लाभ ले सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज़ हर टॉपिक की अलग अलग बनी हुई है, उसे आप जा कर के देखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।